A very good morning to all my dear students. So, as you all know, in yesterday's session, like previous week, we have already started with the levels of strategy, right? So, last week, हमने the first one, corporate level strategy, we started. There were five types in it, जो हमारा हो गया था. Yesterday we started with business level strategy. So, if you people remember, business level strategy में there are four types. I would really appreciate the person जो वो chat box में लिखेगा which are the four types of business strategy. कोई बता सकता है? आई एम गिविंग यू अ हिंट टू रिमेम्बर. ओके, सी डी याद रखो, सी डी, एंड फिर फोकस्ड आगे डाल देना है. तो कम ऑन नाउ टेल मी, सी डी से कौन से वर्ड्स थे? गुड गुड आंसर्स आर ऑलरेडी कमिंग. लेट मी सी. Absolutely, good Ankesh, right. Cost leadership is absolutely right. You know, in fact, that is the one we started. CL, yes. And D पे से कौन सा word था? Anyone? D with D. कम ऑन, हम बोलते हैं ना कि हमारी, यस यस, थैंक्स अंकेश, डिफरेंशिएशन इज द राइट आंसर, कि हमारी पर्सनालिटी सबसे डिफरेंट होनी चाहिए, राइट. तो ऑन द सेम लाइंस ओनली मैं आपको वही बोल रही थी. तो आगे की भी जो दो है, इट इज नथिंग बट फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन. ओके, ग्रेट, थैंक्स फॉर आंसरिंग. नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. यस, so that we can continue with today's session. So yes, before starting मैं just revise कर रही थी because आज हम वही continue कर रहे हैं. Cost leadership, as you all know, can you people just give me an example in the chat box ताकि मुझे समझे. मैंने आपको कौन सा example दिया था cost leadership में? See, Geo and all, it's not wrong. आप लोग मुझे एक better example बताओ. No यागेश, no no no. डिफरेंशिएशन का नहीं पूछ रही हूँ, कॉस्ट लीडरशिप का. सी, जियो इज नॉट रॉन्ग, वो अच्छा एग्जांपल है ऑफ अ कॉस्ट लीडर, बट नाइकी इज नॉट द राइट आंसर. नो, वो डिफरेंशिएशन में आएगा नाइकी. Good, Rohit is the first one to tell. D-Mart. Absolutely. See students, आप लोग ना ये कॉस्ट लीडरशिप ऐसे याद रखो कि जो बल्क में बनाते हैं और अच्छी कॉस्ट देते हैं. कल अगर आपने वो पीपीटी में देखा हो, वॉलमार्ट लिखा था, डी मार्ट लिखा था, बिग बाजार, ऐसे सब एग्जाम्पल्स लिखो. ओके, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. Okay, I hope you all are able to see it, students. Okay, let me start it now. See, देखो देखो क्या लिखा है. First of all, try to understand this line. Cost leadership emphasizes producing standardized product at a very low per unit cost. See, standardized product मतलब क्या? मैंने आपको डीमार्ट का इसमें एग्जांपल दिया था. स्टैंडर्डाइज मतलब एक जैसे प्रोडक्ट. आई थिंक आई गिवन यू द एग्जांपल ऑफ मिल्क, राइट, कि हमें फॉर एग्जांपल 1 लीटर मिल्क 40 रुपीज में मिल रहा है, बाहर 46 में मिल रहा है. मतलब एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं. ओके, या तो खरीदते हैं फ्रॉम अदर्स एट अ वेरी लो पर कॉस्ट यूनिट. मतलब क्या, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ताकि आपका पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाए. ओके, हु आर प्राइस फॉर कस्टमर्स हु आर प्राइस सेंसिटिव. ये तो आप लोगों को पता ही है, इंडिया के कस्टमर्स ऑलरेडी प्राइस सेंसिटिव है. मीन्स व्हाट? सी, नॉर्मली अगर आप देखो, यू नो, सी, अभी नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद डिफरेंशिएशन. डीमार्ट में कौन लोग जाते हैं? मोस्टली, यू नो, मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास. मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जो बहुत रिच होंगे उन्हें नहीं पड़ी होगी ये 5-6 रुपये की. ओके, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, प्राइस सेंसिटिव मतलब फॉर समवन
टू whom प्राइस मैटर्स अ लॉट. आप देखो मैक्सिमम इंडिया का पॉपुलेशन कैसा है, यस और नो, इट इज प्राइस सेंसिटिव राइट. काफी मैटर करता है. यू पीपल वोंट बिलीव, कई ऐसे लोग होते हैं, हैव हर्ड 80 रुपीज पर लीटर का भी मिल्क होता है. आई मीन वो हमारा टारगेट सेगमेंट है ही नहीं. ओके, बिकॉज वो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस इधर उधर हो जाएगा. ठीक है. या अभी देखो, अभी आज का अगर मैं बताऊं तो नया कंसेप्ट जो है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ. द टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट लीडर्स, उसमें भी एक स्ट्रैटेजी है. देखो कौन सी है. अ लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी which offers products to a wide range of customers at the lowest price. ये तो लो कॉस्ट का एग्जाम्पल यू ऑलरेडी नो राइट, मैंने आपको बोला था. सी कई बार इफ यू पीपल ऑब्जर्व बिग बाजार की जो एड्स आती थी, उसमें अगर आपको लिखा जब उनकी सेल आती थी, तो दे क्लियरली यूज टू राइट इससे सस्ता और कहीं नहीं. ओके, व्हाट आई मीन टू से इज ये लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी हो गई, मतलब प्रोडक्ट का सबसे कम प्राइस. डीमार्ट भी अगर है तो उनकी ऐसी काफी मिल्क है, ऑयल है, इससे कम आपको कई मार्केट में मिल ही नहीं सकता. ओके. Second one, a best value strategy that offers products to a wide range of customers at the best price available on the market. Now see students, try to understand दोनों के बीच में difference क्या है. Best value strategy. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, बेस्ट वैल्यू स्ट्रेटेजी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आई कैन गिव इट ऑफ जियो. ओके, आप लोग समझने की ट्राई करो. लो कॉस्ट में आई कैन पुट बिग बाजार, डी मार्ट. बेस्ट वैल्यू स्ट्रेटेजी में जियो को डाल रही हूँ. सी मैं क्यों जियो का एग्जांपल दे रही हूँ इसमें, अभी मैं आपको और एक नया एग्जांपल दे रही हूँ जियो फाइबर का. लाइक जस्ट आई थिंक सैटरडे सम डे दो उनके लोग आए थे हमारे बिल्डिंग में, वो उन्हें टावर जो भी है इंस्टॉल करना था. ओके, नाउ इफ यू स्टूडेंट सी जियो के प्लान्स, आई मीन जियो फाइबर जो है स्पेशली इंटरनेट यूज के लिए है, टीवी के लिए है, एंड आई थिंक कुछ लैंडलाइन के लिए भी है राइट. तो आप खुद देखो जियो की सर्विसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल सी तुम लोग मुझे बताओ, दे आर नॉट सुपर लो कॉस्ट. ओके, आपको उससे सस्ता इंटरनेट और कहीं पे भी मिल जाएगा आराम से. मैं आपको इसमें क्या समझाना चाहती थी, इस बेस्ट वैल्यू मतलब वो लोग सी आपको अच्छी स्पीड भी मिल रही है, येस और नो. एंड अगर सी आप लोग तीनों प्लान एक साथ लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल लैंडलाइन का, टीवी का, इंटरनेट का, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपको बेस्ट वैल्यू में बेस्ट सर्विसेज मिल रही है. लाइक सी नॉर्मली अगर आप किसी और ऑपरेटर का नेट लो तो आई मीन वो इतना, आई मीन कनेक्शन इश्यूज आएंगे. ओके, फिर और क्या हो जाएगा, इतना स्पीड अच्छा नहीं मिलेगा. इसके कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगे. ठीक है. सो नाउ हैव यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द डिफरेंस. मैं आप लोगों को जो बोला, बिग बाजार एंड जियो की स्ट्रेटेजीज में क्या डिफरेंस है, लो कॉस्ट एंड बेस्ट वैल्यू स्ट्रेटेजी में. किसको इसमें डाउट है, please ask me. See, there is a thin line of difference. Okay students, try to understand. लो कॉस्ट में हम कम से कम प्राइस में दे रहे हैं, बट बेस्ट वैल्यू में हम बोलते हैं ना, आप देखो, आप जियो फोन अगर आप यूज करते हो, उसमें भी अगर आप कोई रिचार्ज करवाओ तो वो वही बोलते हैं वैल्यू पैक्स. ठीक है, मतलब वो सबसे कम प्राइस नहीं है. मे बी आपको कम प्राइस में वोडाफोन या उसके पैकेज भी मिल जाएंगे, बट उसमें क्या होगा, स्पीड कम होगी और कोई इश्यूज होंगे. ओके, सो इसको हम बोल रहे हैं बेस्ट वैल्यू स्ट्रेटेजी. मतलब सी मैं आपको वही बोल रही हूँ ना, स्पेशली फॉर बिग फैमिलीज, मुझे समझाए लैंडलाइन यूज करते हैं, टीवी केबल यूज करते हैं, उनके लिए जियो के प्लान्स काफी अच्छे पड़ते हैं. वाई, बिकॉज द ओनली थिंग इज दे आर डूइंग द सेम थिंग. आप जब सब एक साथ लेते हो तो ओवरऑल आपका प्राइस कम हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ हाई स्पीड राइट. So I hope you people have understood this slide. Can I move to the next one? और दो स्लाइड्स हमें करने हैं. ये आपको समझ में आया? Great. Thank you for replying. Let me share the next slide with you.
Yes, this is the slide that I wanted to see. Tell me once it's visible to you. हाँ अभी दिख रहा है. Yes. Okay. When a low cost provider strategy works the best. Okay, मतलब basically मैंने अगर आपको मैं बोल रही हूँ कि बिग बाजार, वॉलमार्ट, ये सब कंपनीज की स्ट्रेटेजी कब अच्छी चल रही है. लाइक स्टूडेंट्स, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, यू नो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. यूएस में भी नो डाउट वहां पे भी मिडिल क्लास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो आई मीन सब लोग वॉलमार्ट में ही जाने वाले. बट इफ आई टेल यू पीपल, आप देखो कई बार अगर आप बिग बाजार में भी जाते हो तो आपको वहां पे इम्पोर्टेड फ्रूट्स मिलेंगे, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कोई मिठाई है तो शुगर फ्री ऑप्शन मिलेंगे कोई ज्यादा प्राइस में. ओके, मतलब नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि हमेशा आप वॉलमार्ट इधर उधर देखते हो. आप देखो डी मार्ट में भी फॉर एग्जाम्पल कल अगर आपको ड्राई फ्रूट्स खरीदने हो, इफ यू स्टूडेंट्स नो ड्राई फ्रूट में भी काफी वेराइटीज आती है. ओके, तो आई मीन मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी कि अभी ये कंपनीज भी स्मार्ट हो गए. दे ट्राई टू कीप मोर ऑप्शंस बिकॉज स्पेशली अभी जो मैं बात कर रही थी, जो रिच क्लास पॉपुलेशन होते, ओके, दे वुड एक्सपेक्ट कि उन्हें फॉर एग्जाम्पल जो एग्जॉटिक एग्जॉटिक मतलब क्या, इम्पोर्ट करके फ्रूट्स मिल रहे हैं. डेफिनेटली इसकी प्राइस हाई है तो सब लोग तो बाय करने वाले ही हैं नहीं. ओके, नाउ सी मैं आपको वही बोल रही थी, बिग बाजार, वॉलमार्ट, ये सब की स्ट्रेटेजी कब काम में आएगी. ओके, price competition among rival sellers is vigorous. So see, if you students see, इसमें भी काफी competition है. लाइक आप देखो समथिंग लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कितना सब कंपटीशन है दोनों के बीच में, राइट. कस्टमर्स हमेशा देखते रहते हैं कि मुझे कौन सा सस्ता पड़ेगा. या तो सी अनदर वन इज मतलब सी अगर आप यू स्टूडेंट्स वोंट बिलीव, वन रुपी का भी डिफरेंस होता है कई बार कॉम्पिटिटर्स के बीच में. Okay, the next one, products are readily available from many sellers. Like आप देखो डीमार्ट एंड ऑल, वो जो प्रोडक्ट मिलते हैं आपको कई और मिल जाएंगे. ओके, मतलब बीच में वो काफी चल रहा था. इफ यू सी डीमार्ट के बीच में कंपटीशन था, बिग बाजार के बीच में कंपटीशन था. क्या हो गया था, इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, डीमार्ट के इतने कॉम्पिटिटिव प्राइसेस थे, लो कॉस्ट, कि बिग बाजार को भी फर्क पड़ रहा था उससे. ठीक है, अभी मैं उतना बिग बाजार पे नहीं फोकस कर रही हूँ बिकॉज वो रिलायंस ने अक्वायर कर दिया है. ओके, तो मतलब वही प्रोडक्ट्स आर रेडीली अवेलेबल. सी मतलब ये सब मिल्क है, रोज की वेजिटेबल दाल है, इसमें कोई नई बात नहीं है. ये ऐसे बहुत लोग बेच रहे हैं. ओके, मतलब कम प्राइस आप रख रहे हो तो इट्स इन अ वे इट्स अट्रैक्टिंग योर कस्टमर्स. ओके, नाउ सी, industry products are not easily differentiated. Okay students, now see, pay attention. Okay, ये पॉइंट है, नेक्स्ट मैं आपको एक साथ समझा रही हूँ. Okay, most buyers use the product in the same ways. Okay, now let me give you a simple example students. इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स आर नॉट इजीली डिफ्रेंशिएटेड. आप लोग खुद देखो इन अ कंट्री लाइक इंडिया. सो फॉर एग्जाम्पल अगर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, डी मार्ट में एंड कई और पे भी, बिग बाजार में आपने राइस चावल देखे होंगे, इसलिए योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स मतलब सी राइस में भी अगर आप देखो, एक सस्ता वाला ब्रांड होगा वो आपको काफी कम प्राइस में मिलेगा. अगर आप बासमती राइस लेते हो काफी महंगे में मिलेगा. नाउ पीपल टेलिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी चलती है, तो क्या कस्टमर्स देखने वाले कि कौन सा ब्रांड है, कि कौन सा अच्छा है. आई मीन व्हाट विल इन जनरल, अगर आप इन जनरल बात कर रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, मैं ऐसे एडुकेटेड नहीं, मतलब लोग क्या करेंगे, उन्हें जहाँ पे सबसे
मिल जाएगा वो लोग खरीद लेंगे. यस और नो. मतलब वही बोला, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स आर नॉट इजीली डिफरेंशिएटेड. मतलब क्या, कस्टमर के लिए प्राइस ही सब कुछ है. ब्रांड क्वालिटी दैट डजंट मैटर. ओके, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ. अभी तुम लोग ऐसा मत बोलो कि मैम हम लोग तो सब देखते हैं. तुम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल मैक्सिमम पॉपुलेशन की. ठीक है. ओके. द नेक्स्ट वन, मोस्ट बायर्स यूज द प्रोडक्ट इन सेम वेज. सी मतलब आप लोग देखो, यू नो, फॉर एग्जाम्पल सेम वेज मतलब क्या. ओके, लाइक सी नॉर्मली सब एवरीथिंग, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए दैट इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस ओनली. यस और नो. मतलब सबका पर्पस एक ही होता है. लाइक यू नो, अ डिफरेंट पर्पस कुड बी, अगर कोई लोग होटल के ये राइस ले रहे हैं, ओके, तो प्रोफेशनल यूज है. बट इफ आई टेल यू होटल एंड ऑल दोज पीपल, वो लोग जरूरी नहीं है ये स्टोर से खरीद रहे हैं. दे माइट डायरेक्टली बाय फ्रॉम होलसेलर्स ओनली. ओके, क्योंकि वो लोग होटल वाले बल्क में खरीद रहे हैं. तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, मोस्ट बायर्स यूज द प्रोडक्ट इन सेम वेज. ठीक है. अभी मैं आपको एक यू नो थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल दे रही हूँ. पे अटेंशन, मोबाइल फोन का. लाइक सी, नॉर्मली इफ सम पर्सन वांट्स टू बाय अ मोबाइल फोन, ठीक है, आप लोग मुझे बताओ वो क्या देखेंगे उसमें. आज के टाइम की बात कर रही हूँ कि अगर यू नो, ठीक है, एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, कॉलिंग एंड ऑल मैसेज तो है ही, वो अच्छा होना चाहिए, फोन की स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, बस उतना हो गया मेरा काम. मतलब देखो, एट द सेम टाइम इसमें वही लिखा है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफरेंट इजीली डिफरेंशिएटेड. मतलब क्या, अगर किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है वो क्या बोलेगा, हाँ यू नो, सी वी पीपल हैव नॉलेज. बाकी के लोग क्या देखते हैं, यू पीपल वोंट बिलीव, अभी भी मार्केट में सबसे ज्यादा वो 2-3 हजार के चाइनीज फोन ही बिकते हैं. क्यों बेसिकली मैं ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज कस्टमर्स आर प्राइस कॉन्शियस ओवर हियर. अभी फॉर एग्जाम्पल वो कोई है नॉर्मल, आप खुद सोचो, कोई पर्सन फोन बाय कर रहा है, वो जूम ऐप नहीं यूज करने वाला है, वो मे बी सिर्फ टाइम पास के लिए फोन खरीद रहा है. यस और नो. तो वो क्यों देखेगा कि क्या फीचर्स है क्या नहीं. एट द सेम टाइम आप देखो, मोस्ट बायर्स यूज द प्रोडक्ट इन द सेम वे. सी मतलब यू नो, अगर इन जनरल हम सबसे सस्ता फोन खरीद रहे हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन उसे क्यों खरीदेगा, थोड़ा इधर इधर वीडियो देखने के लिए, फोटो लेने के लिए, राइट. नाउ सी, अभी फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वीडियो देख रहे हैं तो इतना 720p रेजोल्यूशन होना चाहिए. वो क्या करेगा, उससे उसका एंटरटेनमेंट हो रहा है उतना बस है. आप देखो, यू नो, यू पीपल वोंट बिलीव, वो जो जियो का फोन है ना 1500 का, इट इज सच अ बिग हिट. उससे सस्ता फोन यू ऑल नो, बिकॉज उन्हें व्हाट्सएप, यूट्यूब भी है. ओके, मतलब सी आई मीन वो कितना अच्छा चल रहा है, स्पेशली इफ यू सी, राइट. मतलब सी दिस इज हाउ यू कम टू नो. मतलब लोगों के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब भी इनफ है. ठीक है, उसमें कैमरा भी है इन दैट फोन. ओके, मतलब और कोई फीचर्स वो लोग तो जूम एंड ऑल यूज नहीं करने वाले हैं, राइट. यस. द नेक्स्ट वन, buyers incur low cost in switching among sellers. Now see, pay attention, इसका meaning try to understand. See, buyers incur low cost. Buyer मतलब कौन, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, customers like us, in switching among sellers. Now see, try to understand this, students. Okay, लेट्स अज्यूम, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं मोबाइल खरीदने वाली हूँ. ठीक है, आई मीन एक स्टोर में उसने मुझे 2000 बोला. ठीक है, मैं दूसरे स्टोर में गई तो व्हाट ही टोल्ड मी, मे बी मैं उससे खरीद रही हूँ या तो जानती हूँ सालों से, तो उसने मुझे क्या बोला, वो मुझे फोन 1800 में करके देगा. ठीक है, मतलब मैं आपको वही बोल रही थी. तो डेफिनेटली मैं किससे फोन खरीदूंगी जो मुझे 1800 दे रहा है. यस और नो. तो मतलब वही, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता है. ओके, बायर इनकर लो कॉस्ट इन स्विचिंग अमंग सेलर्स. सी इसका क्या मीनिंग हो गया, डेफिनेटली आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, सेलर्स भी काफी है इसमें, राइट. तो आई मीन बायर को कम खर्चा होता है इन स्विचिंग. मतलब सी स्विच मतलब क्या, इजीली आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. ओके, दैट वे. अब देखो,
लार्ज बायर्स हैव द पावर टू बार्गेन डाउन प्राइसेस. सी इसका मैं आपको अभी एग्जांपल दे रही थी. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आई रिमेम्बर. सी गोदरेज एंड ऑल वेर आई यूज टू वर्क, यू ऑल नो उसकी जो कैंटीन होती है, ओके उसमें काफी सारे क्वांटिटी में ये सब चाहिए होता है, दाल राइस वेजिटेबल्स. सो व्हाट दे यूज टू डिड इज लार्ज बायर्स, मतलब वो लोग भी अगर बिग बाजार से ले रहे हैं ये सब सामान कैंटीन के लिए, सो हम जो रेट देखते हैं वहां पे दैट इज द कस्टमर रेट, वो सब हमारे लिए होता है जो ऑलरेडी कम है. जो लोग बल्क में ले रहे हैं वो और भी कम प्राइस कराते. ठीक है, वो लोग के लिए रेट विल बी डिफरेंट, इट विल नॉट बी द सेम. व्हाई? बिकॉज वो लोग 100 किलो ऐसी काफी ज्यादा क्वांटिटी में लेते. ठीक है. सो आई मीन नॉर्मली तुम अगर देखो हम लोग कैसे जाते थे बिग बाजार शॉपिंग, कि बैग लेके चलो गए. वो लोग ऐसा नहीं करते बैग लेके चलो 100 किलो लेके आओ. नो, व्हाट दे यूज टू डू इज उनकी फोन ईमेल पे ही डिस्कशन हो जाता है. 100 किलो की बात है तो डेफिनेटली दे टेल देम कि आप हमारी कंपनी यहाँ है, ट्रांसपोर्ट भी आप ही कर दो. ओके, इट वर्क्स लाइक दैट. Look at the last point now. New entrants can use. 1 minute. I think I'll have to mute someone. Yeah. देखो क्या लिखा है. New entrants can use introductory low prices to attract buyers and build a customer base. Very important. See students, मैं आपको एक simple example दे रही हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनो. लाइक आई टेल यू, हमारे यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक मिल्क, आई मीन काफी साल पहले की बात है. ठीक है, एक दूध वाला आता था. बेसिकली वो बफेलो का मिल्क बेचा करता था. नाउ इफ यू स्टूडेंट्स नो, काऊ का जो मिल्क होता है दैट इज गुड फॉर डेली यूज, बट बफेलो मिल्क होता है बेटर होता है उससे, लाइक थिक होता है. मतलब क्या, अगर आप मिठाई में देखो बफेलो मिल्क इज यूज्ड. ओके, उससे अच्छी स्वीट्स बनती है. यस, सो मैं आपको वही बोल रही थी. तो मिल्क था. सो व्हाट ही डिड स्टार्टिंग में 1 वीक में, लाइक आई रिमेम्बर, वो काफी कम प्राइस में बेचा करता है. लाइक नॉर्मली अगर 60 रुपीज है मार्केट में, ओके, तो ही यूज टू सेल इट टू अस फॉर 30 रुपीज पर लीटर. ओके, तो मतलब मैं आपको वही बोल रही थी. तो डेफिनेटली कम प्राइस में बेच रहा है तो पूरा बिल्डिंग खरीदेगा. यस और नो? मतलब आप देखो फिर उसके बाद क्या किया उसने, धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते गया. सो सी अभी लुक एट हिम, आई मीन एक अनपढ़ आदमी, ही इज सो स्मार्ट. तो उसके बाद क्या हो गया, फिर आराम से उसने 60 रुपीज प्राइस करके दिया. बट व्हाट ही मेंट टू से ओवर हियर इज, आप देखो उसका प्लानिंग कितना अच्छा था. आप देखो, मैं आपको यही एग्जांपल दे रही थी कि न्यू एंट्रेंस यूज इंट्रोडक्टरी लो प्राइसेस. आप देखो ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब मार्केट में नए आए थे, कितने डिस्काउंट्स दे रहे थे. येस और नो? बाय वन गेट वन फ्री, फ्लैट 50% डिस्काउंट. इवन आई रिमेम्बर बिग बाजार एंड ऑल भी जब आए थे, वो लोग कितने फ्री गिफ्ट्स देते थे कस्टमर्स को, वेदर इट इज थ्रू लॉटरीज एंड ऑल. मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज बिल्ड अ कस्टमर बेस. लाइक सी नॉर्मली व्हाट दे वांट इज इसमें कंसेप्ट है लॉयल कस्टमर्स का. कोई भी फर्म को यही चाहिए कि मेरे लॉयल कस्टमर, मतलब वो मेरे से ही खरीदे. राइट? सो आई मीन ऐसी ये सब स्ट्रेटेजीज होती है विच कंपनीज यूज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड. इसमें किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग. एक बार फटाफट गो थ्रू करो. आई एम गिविंग यू 1 minute. बिकॉज और एक जो हमारा लास्ट स्लाइड है, आफ्टर दैट वी आर डन विथ दिस. कल हमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है. इसमें किसी को कुछ डाउट है? व्हेन अ लो कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी वर्क्स द बेस्ट, प्लीज आस्क मी. जस्ट क्विकली गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स. अगर समझ में आया है तो यस लिखो, ऐसे चुप मत रहो, शांत मत रहो. मुझे समझ में नहीं आ रहा है if you people are getting it or not. If you have clearly understood, just type yes. Okay, great, great. And doubt है तो पूछ लो.
ओके ग्रेट, आई एम अज्यूमिंग आप सबको समझा है. थैंक्स थैंक्स. ओके, लेट मी शेयर विथ यू नाउ द लास्ट स्लाइड फॉर द डे. यस, दिस इज द लास्ट स्लाइड स्टूडेंट्स. देखो, उसमें बेसिकली यही लिखा है. सी कई बार यू नो बेसिकली कॉस्ट लीडरशिप को हम लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं. लाइक यू नो कुछ टेक्स्ट बुक्स या कुछ वेबसाइट्स पे इट वुड बी रिटन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी या तो लो कॉस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी. ओके, आई मीन डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज कॉस्ट लीडरशिप हो या लो कॉस्ट, बेसिकली इसका मेन एम यही था कि यू नो सबसे कम प्राइस हम कैसे दे कस्टमर्स को. ठीक है. सो देखो क्या लिखा है. A low CL strategy is an integrated set of actions. See, integrated मतलब क्या combine कर रहे हैं आप. ओके, आपको since you all are marketing students मैं आपको बता रही हूँ, आपको आगे कंसेप्ट भी आएगा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. ओके, मतलब उसमें बेसिकली इंटीग्रेटेड मतलब आप देखो, कोई अगर बोल रहा है कि यू ना मुझे एडवर्टाइज करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो मैं सिर्फ टीवी में दूंगी, सिर्फ न्यूज़पेपर में दूंगी या तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दूंगी. नो, इट हैज टू बी अक्रॉस ऑल द चैनल्स. तो इंटीग्रेटेड मतलब वही, उसका मीनिंग यही था कि कंबाइन सेट ऑफ एक्शंस. ठीक है. डिजाइन टू प्रोड्यूस और डिलीवर गुड्स और सर्विसेज एट द लोएस्ट कॉस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. सी आई गिव यू वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स. इन सर्विसेज की बात आ गई है तो ओके, आई डोंट नो कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया था. अभी आई डोंट नो व्हाट्स द सीन, बट जावेद हबीब की एक सलोन हुआ करती थी. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम. कुछ साल पहले व्हेन इट कम्स टू हेयर कटिंग, आई रिमेम्बर वो लोग फ्लैट 101 रुपीज में आपको हेयर कट देते थे. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन. ठीक है, मेन के हेयर कट तो नॉर्मली इतने प्राइस में शायद होते भी होंगे, बट एक प्रोफेशनल सैलून जो मैं अगर बताऊं तो ओके, वो जावेद हबीब का हुआ करता था. गर्ल्स के लिए भी जितके लॉन्ग हेयर है वॉट एवर इट इज, दे यूज टू गिव हेयर कट एट फ्लैट 100 रुपीज, 101. मतलब आप देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी बिग बाजार की बात हो रही है या तो फिर यू नो लेट्स टेक इट बिग बाजार की बात, डी मार्ट, वॉलमार्ट. नो, सर्विसेज में भी ऐसा होता है कि आपको कौन सबसे कम रेट में दे सकता है. ठीक है. यस, रिलेटिव टू दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स मतलब क्या, इन कंपैरिजन विथ योर कॉम्पिटिटर्स. ओके, with features that are acceptable to customers. See students, I would say this is the most important point over here. Features that are acceptable to customers. Now see, अभी मैं आपको बोल रही हूँ. ठीक है. ओके, मैं फोन की बात कर रही थी, अगर हम सबको आपको कम प्राइस में दे रहे हैं. ठीक है. नाउ सी, अगर मैंने आपको बोला, मैं चाइना के फोन्स की बात कर रही थी, 2-3 हजार में मिल जाते हैं. ठीक है. तो आई मीन अभी आप लोग मुझे बताओ, तो ये फोन पे कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है. मतलब आज आपने लिया, कल फोन बिगड़ा तो यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. या तो 6 महीने में, 1-2 महीने में बिगड़ सकता है, राइट. सी व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, आप देखो एट द सेम टाइम, अगर आप डिफरेंशिएटेड मतलब एप्पल का प्रोडक्ट ले रहे हो, ओके, उसमें अगर आपका ऐसा फोन बिगड़ा, आप गुस्सा होके तुरंत कस्टमर सर्विस में जाओगे, यस और नो. व्हाट यू विल से इज, मैंने इतने लाखों रुपए डाले हैं फोन में और ऐसी घटिया कस्टमर सर्विस, इनफैक्ट केस हो जाएगा तुम्हारे पे. ओके, मतलब मैं वही बोल रही थी, फीचर्स दैट आर एक्सेप्टेबल. सी अगर आप राइस की मैं बात कर रही थी, अगर हम वो सस्ते वाले राइस लेते तो डेफिनेटली क्वालिटी भी ऐसी ही होगी. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे यू नो 20-30 रुपीज में वो बासमती राइस मिले जो महंगे है. नो, मतलब आप देखो, इंडिया में कस्टमर्स प्राइस कॉन्शियस है, इसलिए ये सब चल रहा है. इन अदर कंट्रीज पीपल विल बी लाइक, नो हमें प्राइस का प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छे प्रोडक्ट्स दिया करो हमें. ठीक है. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस आंसर नाउ.
नाउ सी लास्ट का जो पॉइंट है, लाइक ये इनफैक्ट डायग्राम है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मैं आपको जस्ट फटाफट समझा रही हूँ बिकॉज स्टिल 5 minutes आर लेफ्ट आउट, आफ्टर दैट विल बी डन. ओके, नाउ सी अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप. देखो उसमें फर्स्ट की हम कॉस्ट के लीडर्स कैसे बनेंगे, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर. डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या, आप देखो बिग बाजार एंड ऑल जब भी मार्केट में आए, दे स्टडीड इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, लोगों की क्या डिमांड है. ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यही हो गया कि हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो ताकि पर यूनिट प्राइस इज रिड्यूस्ड. ओके, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स व्हाट, एक जैसे आप प्रोडक्ट्स बनाया करो. नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हो फॉर एग्जांपल एक सिंपल दे रही हूँ, रेमंड्स आप सबको पता है राइट, इट्स अ फेमस मेन स्टोर जहाँ पे आपको कपड़े मिलते हैं. सो सी वहाँ पे आपको कोई और शॉप में भी आपको शर्ट एंड ऑल मिल जाएगा, बट रेमंड्स जो है वहाँ पे वो लोग आपके बॉडी मेजरमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सूट बनाते हैं. यस और नो? तो वो महंगा क्यों है, बिकॉज वो स्टैंडर्डाइज नहीं है. स्टैंडर्डाइज मतलब क्या, एक जैसा हो. अभी से आप बल्क में कुछ बना रहे हो तो डेफिनेटली वो एक जैसा ही होगा. यस, सो दैट इज व्हाट आई मेंट टू टेल यू. अब देखो, द नेक्स्ट पॉइंट इज एमिंग एट एवरेज कस्टमर. एवरेज मतलब नॉर्मल कस्टमर. एक इंडिया का नॉर्मल कस्टमर कैसा है, हु इज प्राइस कॉन्शियस. ओके, द नेक्स्ट वन, यूज ऑफ कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी. मतलब वही कि आप ऐसे मशीन्स लो जिसमें आपको एकदम ज्यादा क्वांटिटीज बनाओ कि पर यूनिट प्राइस कम हो जाए. ओके, मतलब कॉस्ट सेविंग, कहाँ पे हमें खर्चे अपने कम करने हैं, दैट इज व्हाट कंपनीज एम एट. ठीक है. देन लास्ट वन इज डिफरेंशिएशन विथ होल्डिंग. सी सी ये पॉइंट जो है एक्चुअली मैं आपको कल समझाने वाली हूँ. डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, व्हाट इट्स रिटर्न हियर इज डिफरेंशिएशन विथ होल्डिंग. मतलब आप देखो बिग बाजार है, डी मार्ट है, डोंट यू पीपल थिंक दे आर यूनिक इन देयर ओन वे. यस और नो? मतलब होल्डिंग मतलब क्या, इनका मार्केट पे होल्ड है, पूरा कैप्चर कर रहे. मतलब सी ये लोग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही दे रहे हैं बट फिर भी दे हैव अ यूनिक ब्रांड इमेज. यस और नो? कि सबसे सस्ता देना है. सो आई होप सी अगर मैं सर्विसेज की बात कर रही थी, मुझे और एक अच्छा एग्जांपल याद आया. इफ यू स्टूडेंट्स रिमेम्बर, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, देयर वाज वन एयरलाइंस, आई रिमेम्बर, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट नेम. आप देखो उसकी जो फ्लाइट्स हुआ करती थी सबसे सस्ती हुआ करती थी. ओके, मतलब सी आई मीन ऐसी सब स्ट्रेटेजीज कंपनीज यूज करती है टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ. ओके, यस, लाइक आई थिंक गो एयर इट वाज. ओके, आई थिंक इट वाज दैट. एयरलाइंस भी ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करती है सो या, इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स स्टूडेंट्स प्लीज आस्क मी. Okay, now I'm typing your assignment question in the chat box. Just give me a minute. Yeah, if you have understood, please type yes.
बिकॉज या आज मैं आपको 3 छोटे क्वेश्चंस दे रही हूँ, सो इट्स टेकिंग मी टाइम टू टाइप। ओके, कल टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। ओके, okay, everyone have a look at your chat box. These are your assignment questions for today. आज के क्वेश्चन ज्यादा है, तो एंड अभी टाइम होने को आया है, सो आई थिंक आई पुट इट ऑन योर ग्रुप ऑल्सो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। So now the time is over.